सुनाई से बोल रही थी। हाँ वही ट्यूशन क्लास के लिए। जी 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 क्या उसका क्या क्या लगेगा ऐसे करके बात कर लेना। कोई सर से बनी थी सर आपका नंबर। जी जी जी। तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का नाम भेज दो। इसी नंबर व्हाट्सएप कर दूंगी क्या सर? हाँ हाँ, बस इसी नंबर से व्हाट्सएप कर दे, अभी ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, जून से प्रारंभ होगा। और कुछ और ये सब फीस कितनी लगता सर? नहीं नहीं नहीं, फीस वगैरह नहीं। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप तो सर से पहले से ही परिचय होंगे, क्योंकि आप कवर्धा जिले से ही हैं और सर वहाँ पढ़ाते थे। जी 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 पहले मैं ऑफलाइन ही लेता था, क्योंकि ऑफलाइन ही था उस समय। ऑनलाइन के बारे में हमें पता भी नहीं था। कोविड ने हमें ऑनलाइन सिखाया है। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। हम यह कथन इसलिए सुना रहे हैं आपको क्योंकि आज हम एक ऐसी स्टोरी कवरेज करने आए हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो अभी हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो फ्री कोचिंग के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि उनके मन में यह विचार कैसे आया और यह काम उन्होंने कब से शुरू किया। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आप वैसे तो आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम गुनाराम चंदेल है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुमानपुर विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़ छुईकदन गंडई में पदस्थ हूँ निवर्तमान में। और ये काम मैं छोटे छोटे बच्चे जहाँ फीस की अभाव होती है और जहाँ पर बच्चे को मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थान नहीं होते, उन बच्चों के लिए हमने एक 2013 से शुरुआत की मेरे स्कूल से ही, कि नवोदय विद्यालय सुनते थे बच्चे लोग, नवोदय विद्यालय की बातें करते थे। तो 2013 से शुरुआत की और उस समय मेरे एक ही बच्चे का चयन हुआ था और उस बच्चे का आज NIT रायपुर में आप अध्ययनरत है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में हमने 3 बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था, उनमें से एक बच्चे का चयन हुआ था 2013 में। फिर वो सिलसिला मेरे स्कूल में लगातार चलता रहा और हमारे स्कूल से हर साल 2-3 ऐसे विद्यालय में जाते रहे। अदरवाइज मेरे विद्यालय के छोड़ अतिरिक्त जो बच्चे थे, अदर बाहर के बच्चे जो जिस गांव में रहता था वहाँ के बच्चे को पढ़ाते थे, वहाँ के बच्चे भी 2-3 गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहूँ कि 2013 से लेकर के 2020 कोविड काल के पहले तक 17 बच्चे को मैं नवोदय विद्यालय में भेजा था। तो सर कोचिंग ऑनलाइन माध्यम में होता था कि ऑफलाइन में? पहले मैं ऑफलाइन ही लेता था, क्योंकि ऑफलाइन ही था उस समय। ऑनलाइन के बारे में हमें पता भी नहीं था। कोविड ने हमें ऑनलाइन सिखाया है। और 2020 के बाद हमने शुरुआत की एक छोटी सी मोबाइल से, वेबएक्स के माध्यम से। फिर 2020 में हमारे पास 52 बच्चे जुड़े, नियमित रूप से 52 बच्चे जुड़े, जिनमें से 46 बच्चों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्रैक की। और वहाँ पर 2021 की परीक्षा कहा जाए, 2020-21 की परीक्षा में 46 बच्चे, 2022-23 के में 57 बच्चे, 2022-23 के में 170 बच्चे, फिर 24 की जो परीक्षा हुई उसमें 90 बच्चों ने चयन किया। और अभी 2025 इसी वर्ष अभी वर्तमान में 112 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह कुल मिलाकर के 398 बच्चे हमारे मार्गदर्शन से नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं। तो सर इस क्षेत्र में आप फ्री कोचिंग दे रहे इतने बच्चों को और बहुत से बच्चे सफल भी हुए, तो आपको कोई सम्मान? अब सम्मान, सफलता से बड़ी सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन किसी इंसान को भी एक कहा जाता है कि आपने बढ़िया काम किया, ये बोल देते हैं, उससे बड़ा सम्मान और नहीं चाहिए। तो सर अभी हम आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? मैं MA है, हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में मेरे MA है और मैं विशेष मेरे गणित में रुचि है। शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़ी तो बेच दो, रोटी हाथ में रख के खाओ लेकिन पढ़ो। यह कथन संत गाडगे बाबा का है और यह कथन जो है शिक्षा के महत्व को बताता है। और इसी महत्व पर हम अभी गुनाराम चंदेल जी से बात कर रहे हैं, जो एक शिक्षक है। इन्होंने भी बहुत सारी
कोचिंग्स जो है नवोदय विद्यालय की बच्चों को दी है, और कोचिंग के लिए ही हम इनके पास इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जानकारी मिली तो सर बताइए कि जो आप कोचिंग ले रहे हैं उसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? ये बड़ी अनुभव ये तो कहूँगा कि बच्चे लोग जब जा रहे हैं नवोदय विद्यालय में और जब उनके परिवार की स्थिति सुधर रही है, उनके बाद दूसरे बच्चे की लालसा आ रही है कि मैं भी नवोदय विद्यालय जाऊँगा, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। गांव के एक बच्चे का चयन होता है, उदाहरण के लिए मेरे यहाँ एक बच्चे का चयन हुआ, मेरे पड़ोसी है, उसके बाद हमारे गाँव से 5 बच्चे चले गए, और यही स्तर आज गाँव-गाँव में बढ़ रही है, और यही शिक्षा का एक व्यापकता का रूप है। जब हम किसी एक को देखते हैं नौकरी में जाते हुए, तो गांव में 4 बच्चे नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसे कहते हैं प्रेरणा। सर लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे गांव हो तो गांव में अधिकतर लोग अनभिज्ञ रहते हैं शिक्षा से, और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि नवोदय क्या होता है। तो कैसे जागरूक होते हैं लोग इस नवोदय के बारे में, कैसे जानते हैं वो लोग? हम जहाँ भी जिस विद्यालय में जाते हैं, बच्चों को और वहाँ के टीचरों को भी चर्चा करते रहते हैं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भराइए। आज हमारे विकासखंड स्तर में जैसे खैरागढ़ की बात करें, तो वहाँ पर भी अधिकारी लोग, हमारे विकासखंड अधिकारी बहुत प्रेरित करते हैं कि सभी विद्यालय का नवोदय विद्यालय में सब बच्चों का फॉर्म भरवाएं, और यहाँ से जागृति फैल रही है। सर जैसे कि वर्तमान दौर में ऑनलाइन का दौर है और आप अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप से लोग जुड़ते कैसे हैं ऑनलाइन के थ्रू? हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों को जोड़ते हैं। फिर हमारे पास एक प्ले स्टोर में ऐप्स है, टीचमिंट क्लासरूम, और उसमें एक बार में 200 बच्चे की कैपेसिटी है, और 200 बच्चे कैपेसिटी के साथ जुड़ सकते हैं अगर नेटवर्क अच्छा हो तो। अन्यथा 180 बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने अभी बहुत सी ऑनलाइन ठगी के बारे में सुना होगा, इसका लोग मिसयूज़ करके ऑनलाइन ठगी के रूप में भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो अपना योगदान उस चीज़ों को अपने बहुत अच्छे और अच्छे कामों में लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सर आपसे एक और ये सवाल था कि जैसे कि ना अभी वर्तमान में शिक्षा को लेकर बहुत से बच्चे, ये थोड़ा सा पढ़ाई से लेकर नहीं है, मोटिवेशन से लेकर है सवाल। बहुत से बच्चे जो फेल होने के बाद आत्महत्या या कुछ ऐसा कर लेते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उनको कैसे प्रोत्साहित करना चाहेंगे? जीवन में सफलता और असफलता दो एक पहलू है। असफल होने का मतलब ये नहीं कि उसकी जीवन समाप्त हो गई। मेरा मानना है कि असफलता ही उनको और द्रुत गति से आगे बढ़ने के लिए, कोई भी जीत के लिए हमें एक कदम पीछे हटना पड़ता है। शायद ईश्वर ने उनको एक कदम पीछे हटने का मौका दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक कदम पीछे हटाइए और इतनी जोर से आगे बढ़िए कि दुनिया देखते रह जाए। ये आत्महत्या उसकी या कोई कारण अवसाद कोई रास्ता नहीं है। जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन में हम एक कदम पीछे होकर के और बेहतर करें। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है जीवन में, हजारों रास्ता है जीवन जीने की, और उन जीवन जीने के लिए आपकी इस अमूल्य जीवन को हम रखें। अपने माँ बाप को देखें, जन्म देने वाले उन परिवार को देखें आत्महत्या करने से पहले या कोई गलत कदम उठाने से पहले, तो आपको नजर आएगा कि उनके ऊपर क्या बीतने वाले हैं, और आप आने वाला भविष्य में एक आइकॉन बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं कि फेल होने के बाद भी मैं बेहतर कर सकता हूं। इसका हमारे जीता जागता कई उदाहरण है। हमारे IAS अफसर लोग भी हैं। हमारे आदरणीय अवनीश सरन जी, बिलासपुर कलेक्टर महोदय जी है, उनका परसेंट को देखेंगे, उन्होंने बार बार प्रेरित करते हैं इस चीज़ के लिए, और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन गलत कदम उठाना ये रास्ता नहीं है। जैसे कि बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि आप पढ़ाई में अगर असफल हो जाएं तो गलत कदम ना उठाएं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक कथन ये भी है कि शिक्षक जो होते हैं भविष्य निर्माता होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है, क्योंकि उनको एक दिशा को दिया जाता है। कोई ऐसा शिक्षक ना हो, विडंबना छोड़ दी जाए। कई जगह मीडिया में देखने को मिलता है। इस विडंबना के लिए मैं समाज से भी क्षमा चाहूँगा कि ऐसे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। शिक्षक वो होता है जो खुद के जीवन में कमी को ना दिखाते हुए समाज को दिशा दे। हर जगह पैसे की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक वो होता है जो हमेशा मार्गदर्शन करे। मेरे लिए माता पिता भी एक शिक्षक है, आप भी हमारे एक शिक्षक हैं। हम एक मार्गदर्शन देते हैं। जिस जगह से रास्ता मिल जाता है
वो हमारे शिक्षक है और वही हमारे गुरु है। तो शिक्षक का मतलब यही है कि वो आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे, वो शिक्षक है और इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर ने बताया शिक्षा है जो शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। यह है, जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा हमसे भी मिल सकती है और भी कोई भी है जो शिक्षा दे सकते हैं। सर आप ये बताएं कि जैसे आपने जो पहले अध्यापन कार्य शुरू किया था, तो उस समय आपने क्या सोचा था? मैंने अध्यापन सफलता के लिए नहीं, बच्चे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसमें सर्वांगीण विकास हो, नया चीज सीख जाए उस बच्चे के लिए, इससे शुरुआत किया था और उससे सफलता मिलते गए। हमें हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी करते हैं हमारे बच्चे, अभी पीएससी की तैयारी करने वाले जाते हैं कई जगह। मेरा इतना ही कहना है कि आप तैयारी करने के लिए ना जाए, काबिल बनने के लिए जाओ। वो कहावत है किसी फिल्म का, 3 इडियट, वो बड़ी अच्छी चीज भी बोला है कि हमें काबिल बनने की जरूरत है, सफलता ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। तो हमें सफलता के लिए काबिलियत की जरूरत है और काबिलियत के लिए हर एक पहलू को हमें बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करना होगा और वही होता है छोटी छोटी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सर ये तो अभी आप वर्तमान में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। मैं आपका जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, कुछ बताइए। चूँकि मैं एक बहुत लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी एक कृषक हैं, अभी वर्तमान में हम साथ में रहते हैं। उस समय गरीबी हमने देखा है, कई बार मिट्टी खोदने हम भी जाते थे, जिसे छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, और गोदी खेलने जाते थे हम भी। जब छोटे थे, 8वीं पढ़ रहे थे, 9वीं पढ़ रहे थे, बर्तन सर के ऊपर पानी लाते थे गंजी से। शाम को हम खाना बनाना सीखे थे जब से 7वीं पढ़ा था। खाना बनाते बनाते हम खेती में भी सहयोग करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और सौभाग्य से हम उस समय 95 में हमारी परीक्षा हुई, उस समय हम हमारे घुमका स्कूल से हम दूसरा स्थान आए थे। और उसके बाद हमारे कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमारे पास फीस नहीं थी, और तो मैंने यहाँ से भिलाई गया। भिलाई में 20 रुपये रोजी काम करता था और उन्हीं से पढ़ाई किया, बढ़ई काम करते हुए। और वहाँ से एमए की पढ़ाई तक के बढ़ई का काम करते हुए मैंने इसको पूरा किया है। मेरे परिवार के लोग भी नहीं जानते थे, पारिवारिक परिस्थितियाँ उठाना भी ज़रूरी था, और मैं उसी तरह से पढ़ाई करते आया हूँ। इसीलिए मुझे वो सभी चीज़ें याद है, जो पैसे की किल्लत क्या होती है वो मुझे समझ है। इसीलिए मैंने आज तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, संघर्ष जो है कभी भी नाकाम नहीं जाते होती है ना सर। जैसे कि अभी आपके पास बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? अभी वर्तमान में 2 महीना में फ्री करता हूँ बच्चों को, चूँकि जून से स्टार्ट होता है मेरी क्लास। तो एक मान के चलिए हमारे पास 300 से प्लस रहते हैं बच्चे। सर आपकी जो क्लासेस का है जो टाइम, वो क्या होता है? क्लास का टाइम होता है एक सुबह 5:20 से 7:20 2 घंटे का, और एक शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे गुनाराम चंदेल जी से, ये भैंसातरा ग्राम में निवास करते हैं, जिला राजनांदगांव से है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे हैं और उसी को लेते हुए ये बच्चों को शिक्षा के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। इनके काम को बहुत ही सराहना मिलनी चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं कितना सराहना मिली है, सर से ही जानना चाहेंगे। बताइए सर, आप काम को सराहाया गया है कि नहीं? सबसे पहले तो ये है कि सराहना मिलता है नहीं मिलता है मेरे, लेकिन मुझसे बड़े आसानी से पेरेंट्स लोग मिल जाते हैं, ये बड़ी होती है। और सभी लोग तारीफ करें ये ज़रूरी नहीं समझता मैं तो एक ही चीज़ ढूंढते रहता हूँ, मुझ में क्या कमियाँ है ये बता दो बस, और उस कमियों को मैं दूर कर सकूं और आगे आने वाले बच्चों के भविष्य में बेहतर कर सकूं। इनकी और दूसरी एक पहलू ये है कि एक लक्ष्य छत्तीसगढ़ हमारे लोधी समाज की एक संगठन है, जिनकी ऑल इंडिया लेवल पर मुखिया है श्री अमरपाल सिंह जी IAS। उनकी प्रोत्साहन मुझे ज़्यादा मिलते, हमेशा मंचों पर मुझे सादर आमंत्रित भी करते हैं जगह जगह। और उस जगह से हमारे चैनदास जी BSP में सहायक प्रबंधक है, उनकी जोड़ी ने इस लक्ष्य के वो हमें प्रेरित किया है। जैसे हम मॉक टेस्ट लेते हैं, 1500-1700 बच्चे एक साथ मॉक टेस्ट दिलाते हैं नवोदय का। 18 जगह केंद्र है, मैं 18 जगह नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्य टीम के स्वयं सेवक लोग हैं, वो पूरी टीम जगह जगह पेपर अरेंज करते हैं और ये सफलता वहीं से भी मिलती है। सर जैसे कि आप एक ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं, जैसे गाँव में जो सुविधाएं बहुत कम होती है,
उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी सफलता यानी हासिल की है, एक सोचने का विषय है। सफलता दिल से करो तो सफलता ज़रूर मिलता है, और किसी भी चीज़ को निस्वार्थ भाव से करो तो ऊपर वाले भी साथ देते हैं। अपने मन से निस्वार्थ भाव से और तल्लीनता से काम करें तो सफलता आसानी हो जाता है और बड़ी सफलता भी मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये भाव ही है, ऊपर वाले की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है और बड़ों का प्यार है, बच्चों का दुलार है, ये सफलता मिलती जा रही है। अभी हम बात कर रहे थे गुनाराम चंदेल जी से। इनसे बात करके हमें यह महसूस हुआ कि जो व्यक्तिगत जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन जो समाज सेवा के कार्य में अपना जो जीवन दे दे वो बहुत कम लोग हों। इनके जीवन से हमको ये सीखने के लिए मिलता है। मैं दीप, आप हमारे साथ बने रहें। हेलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर जो नवोदय की जो क्लासेस लेते हैं वो आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? गुनाराम चंदेल से परिचित के मोहताज तो नहीं है सर, उसको जानते सभी हैं जी। और जो इच्छुक है और चंदेल से जुड़ना चाहते हैं ऑलरेडी किसी के माध्यम से, और अपने सहभागी और जितने टीचर लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क हुआ और उनके बारे में इतना बहुत अच्छे बताया कि उसके जुड़ने से बच्चे के ट्यूशन लेने में बहुत ही भलाई हो जाएगा, ऐसे करके अपन को जानकारी हो सर। जी जी सर, आप हैं कहाँ से? मैं खैरागढ़ से हूँ सर। अच्छा, खैरागढ़ से हैं सर। ये कितने साल से आपके यहाँ के बच्चे जो हैं कोचिंग ले रहे हैं सर से? ऐसे तो मैं साल भर से लेकर कोचिंग ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे पता चला है कि सर तो कोविड-19 से लेके अब तक की क्लास बहुत बेहतर सर तरीके से चला रहे हैं। और पिछले जून से मैं जुड़ा हुआ सर। सर ये जो है ना सर पढ़ाते हुए हैं तो आप लोग क्लास में यानी ज्वाइन रहते हैं बच्चों के साथ पूरा क्लास भर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक पेरेंट और टीचर की सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चे ऐसे आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ बच्ची का सिलेक्शन हो पाएगा? अच्छा, हो गया सर आप? हाँ, मेरे बच्चे का अभी तो माननीय चंदेल जी के सर और भगवान की इच्छा से तो मेरे बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं डूंगरगढ़ में। अच्छा, बधाई हो सर आपको। एंजल पुजारी की मम्मी आप हैं, जुड़े हुए हैं, चर्चा करें। माइक खोलो, कैमरा ऑन कर लो। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते मैं पत्रकार हूँ दीप राम टेके। मैं सर के पास इंटरव्यू के लिए आया था, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट से हम लोग जानना चाहते थे कि सर की पढ़ाई किस स्तर की है, तो हम लोग आपसे जुड़ के बात करना चाह रहे थे। जी सर के बारे में हम क्या कह सकते हैं सर। सर तो आज तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी हमारे बच्चे इतना नॉलेज नहीं था ना जितना सर की वजह से हमें मिला है। हालांकि नवोदय में चयन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो सीख मिली है वो पूरी लाइफ टाइम रहेगी सर। जी मैम, आप जो बोल रहे हैं सीख कभी भी जो है ना बेकार नहीं जाती है ना। नवोदय में चयन नहीं हुआ तो और उससे अच्छा हो सकता है आगे भविष्य में उनके साथ हो। यह नहीं था कि ऑनलाइन क्लास इतनी अच्छी हो सकती है। हम खुद सस्पेंस में थे कि ऑनलाइन क्लास इतना अच्छा हो सकता है, ऐसे करके हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन जब क्लास अटेंड किए तो हमें बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, सर का व्यवहार और ऊपर से सर का 4 बजे तक ड्यूटी और ऊपर से आके मतलब इतना मतलब शिद्दत से पढ़ाना सर का। किसी भी टाइम हम कॉल करते थे, कोई भी क्वेश्चन का जैसे डाउटेड क्वेश्चन रहता था, किसी भी टाइम हम पूछते थे, 1 घंटा 1 घंटा कभी 2 घंटा बताते थे हम लोगों को सर। तो मतलब ऐसे सर तो हम ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा सर। जी मैम, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? सर हम तो ऐसे राजनांदगांव से हैं, लेकिन चौको मोहल्ला मानपुर से हैं। अच्छा, ठीक है मैम, धन्यवाद।